गारंटी लेता हूँ मैं आप इस वीडियो के बाद बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करोगे। गारंटी मैं जिस वीडियो में ले लेता हूँ वही होता है, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट में करना क्या है कि पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो, ज़्यादा पढ़ने से और कम पढ़ने से कोई मैटर नहीं करता है कि आप टॉप करोगे। मैटर करना है आपने लिखा किस ढंग से है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन रहते हैं वो कॉपी जल्दी जल्दी चेक करते हैं, ये बात आपको पता ही होगा। एक एक आंसर को पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। बट वो देखते हैं आपने लिखा कैसे है, आपने मेंटेनेंस कैसे करी है कॉपी। तो मैं आपको स्क्रीन पे एक कॉपी दिखा रहा हूँ, वो भले 10th की है, बट आपको कोई सा भी क्लास हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, बट आपको वैसी ही मेंटेनेंस करनी है। तो सामने वाला देखते से भैया टिक करते करते पूरा नंबर, भले आपने अंदर अगर कुछ भी लिख रखा हो, फर्स्ट लाइन सेम लिखो, सेकंड लाइन लास्ट लाइन सेम लिखो, अंदर कुछ भी भर दो, आपके पूरे में से पूरे नंबर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है ना। आपको पता ही होगा मैं आपको पेपर भी प्रोवाइड कराता हूँ। अभी आप जो कॉपी देख रहे हो ना, ये टॉप स्टूडेंट की कॉपी है जिसने टॉप करा है पूरा एमपी में, ठीक है ना। देख लो उसका लिखने का ढंग, एक एक क्वेश्चन उसने क्लियर लिखा है, एक एक क्वेश्चन उसने स्पेस छोड़ के लिखा है, मतलब कितनी वेल कॉपी लग रही है ना। अब देखो, पढ़ने वाला है ना डायरेक्ट बस जल्दी जल्दी करेगा, क्योंकि उसका अंदर का नहीं पढ़ेगा वो। देखो ये जैसे कि आंसर है तो इनके बीच का नहीं पढ़ेगा, फर्स्ट की लाइन पढ़ेगा मिलिए, लास्ट की लाइन पढ़ेगा, ठीक है, राइट। तो मतलब इस टाइप से ये होता है तरीका चेक करने वालों का, क्योंकि उनके पास इतना बोझ रहता है, उनको एक दिन में लाखों कॉपियाँ चेक करनी रहती, तो एक एक वर्ड नहीं पड़ेगा आप, क्या वो समझ रहे हो ना बात को। तो लिखने का ढंग ही मैटर करता है। मैंने काफ़ी बोर्ड टीचर जो चेक करते हैं ना एग्जामिनेशन में, उनसे बात करिए तो उन्होंने कहा था कि हम एक एक वर्ड को नहीं देखते, ठीक है ना। 100% बताऊँ, वो एक एक वर्ड को नहीं देखते। इस दुनिया में जितनी भी बोर्ड एग्जाम होती है ना, तो उसका एक एक वर्ड नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। वो बस आपका लिखने का ढंग देखते हैं कि आप कैसे क्या लिखते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि आप टाइम टेबल के हिसाब से चलो। जैसे अभी एग्ज़ाम को टाइम है, तो आप है ना सिलेबस बताओ कि मुझे मतलब इस टाइम को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मैथ्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री को आप हो सके तो रात को ही सोल्व करो, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, वो आप रात को याद नहीं कर पाओगे, वो सोल्व रात को नींद नहीं आएगी आपको, इसलिए आप रात को पढ़ोगे तो आपको नींद आएगी। और अगर आप रात को सोल्व करने वाला सब्जेक्ट चूज़ करो तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है ना। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आपको जो सही लगे आप वो करना, बट नियम के अनुसार चलो। और थर्ड बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि मान लो आपकी कल एग्ज़ाम है, एक दिन पहले आपने ये वीडियो देखी, ठीक है। तो क्या करना है आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही हो, जैसे लेसन, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, मैं नहीं कह रहा हूँ मत करो, ऑब्जेक्टिव याद नहीं कह रहा हूँ मत करो, बस आप एग्ज़ाम में जाओ उससे पहले यूट्यूब पे, मैं यूँ नहीं कह रहा मेरी वीडियो देखो, कोई सी भी वीडियो देखो, चैप्टर का नाम डालो, उन्हें डिटेल में समझ लो एक बार, ठीक है ना। अब आपने लेसन समझ लिया तो क्या होगा कि उस लेसन से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरा अगर लेसन समझ में आ गया तो उस लेसन से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के लिख लो, आप डेफिनेटली वो सॉल्व कर पाओगे। गारंटी कह रहा हूँ, मैंने खुद ने 12th इसी चीज़ से पास करी है, और मेरे 12th में 98.7% बने थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ठीक है ना, मैंने इतने परसेंटेज बनाए थे। हालांकि मेरे पास पेपर आ जाते थे 1-2 दिन पहले, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर के भरोसे मत रहो। पेपर तो मैं आपको दूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको पेपर दूंगा, बट पेपर देने से भी कुछ भी नहीं होगा अगर आपको उनके आंसर याद नहीं है तो। अब थर्ड टॉपिक पे चलते अपन, लर्न एंड राइट। लर्न एंड राइट मतलब क्या आपने जो भी याद करा उसे लिखो बार बार, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें क्षमता नहीं होती इतनी, बट आपका जो सब कॉन्स्ट्रक्ट माइंड होता है ना, उसमें क्षमता होती है। आप जो कार चलाते हो, चलते हो ना, ये आपका सब कॉन्स्ट्रक्ट माइंड चलाता है आपको, ना कि कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बस इल्यूजन और बहुत कम टाइम के लिए याद कर सकता है। जैसे कि आपने रात को, अभी मैं आपसे पूछूँ आपने 4 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, आपको ये भी पता नहीं होगा कि मैंने ये सब्जी खाई थी, ठीक है ना। बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका बर्थडे किस डेट को आता है, तो आपको फटाफट से याद होगा कि हाँ इस डेट को आता है, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ होती है, जो भी आप लिखो प्रैक्टिकल करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करो, ठीक है ना। और फोर्थ टॉपिक ये कि आपने जो स्कूल में फ्रेंड रहते हैं ना, उनसे एक दूसरे से पूछो क्वेश्चंस। आप जो डेली, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक में लो भले कैसे भी लो, बट आप खेलो, चाहे प्ले करो ये गेम। क्या गेम है कि आपको अपने दोस्तों से ऑब्जेक्टिव पूछना है और वो आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो आप ये अगर डेली रिपीट करते हो तो क्या वो फ्रेंड जोन ही ऐसा होता है,
फ्रेंड जोन की सारी चीज़ें हमें याद रहती है। तो आप हो सके जितने फ्रेंड बनाओ, और ऐसे फ्रेंड नहीं बनाना जो गलत रास्ते पर चलाए, ऐसे फ्रेंड बनाओ कि जो आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करे और आपके डेली लाइफ में भी काम आए, क्योंकि दोस्त ऐसे ही काम आते हैं, ठीक है ना। तो आपको पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, आपकी इच्छा हो जो करो, बट पढ़ाई को दिन में 1-2 घंटा ज़रूर दो। मुझे पता है आप 1-2 घंटा मैंने कितने कम बताया आपको, टॉपर क्या क्या करता है, बट मैं आपको बता दूँ ना, टाइम मैटर करता है, ना ज़्यादा पढ़ाई मैटर करती है, ना कम पढ़ाई मैटर करती है। मैंने एग्ज़ाम के 1 महीने के अंदर पूरा कवर कर लिया था। अब कैसे करा था? क्योंकि मेरे में वो खूबी थी, मेरे लिखने का तरीका सही था एग्ज़ाम में, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जो मैंने जो बोर्ड की एग्ज़ाम में कॉपियाँ लिखी थी ना, मैंने इतनी अच्छी लिखी थी, भले अंदर मेरे को कुछ क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो भी मैं उनको लिख के आया था। फर्स्ट लाइन उससे रिलेटेड लिखी क्वेश्चन से, और बीच में थोड़ा बहुत मिलता जुलता लिख दिया, लेकिन तो भी मेरा पूरा सही है वो, ठीक है ना। तो आपको बस कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको जो आए जो तुरंत लिखो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो बस यही आपके लिखने का तरीका आपका मैटर करता है सब कुछ। तो बस लिखने पे ध्यान दो आप अच्छे से, आपकी हैंडराइटिंग सुधारो और अच्छा लिखो, मतलब कहने का मतलब है ना, जो भी लिख रहे हो वो तो क्लियर लिखो, ठीक है। और हो सके जितनी लाइन छोड़ के लिखो, ताकि सामने वाले को भी लगे कि ज़्यादा लिख रखा है इसने। बस यही ट्रिक है, और इसको अच्छे से देख लो आप एक बार कॉपी को इसने कैसी मेंटेनेंस कर रखी है। अब अगर मैं ये कॉपी चेक करता तो मैं इसको 1 नंबर भी नहीं काटता। बाई चांस इसने ऑब्जेक्टिव कलेक्ट करा हो तो कटती ही है, बट अगर क्वेश्चन आंसर में तो मैं इसके 1 भी नंबर नहीं काटता। क्योंकि क्यों काटूँ मैं, मुझे कॉपी बढ़िया लगी है।